सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एमएस ऑफिस। इससे पहले जैसे आपने बेसिक्स देखे होंगे, जनरेशन्स देखी, इनपुट आउटपुट आपने देखा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखे होंगे। अब जो हम स्टार्ट करेंगे इसमें हम देखेंगे एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट और बाद में एम एस एक्सेस PDF वगैरह। ये सारी चीज़ें हम जो है डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है, लेकिन ये जो है बिल्कुल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारा एम एस ऑफिस है, एम एस मीन्स माइक्रोसॉफ्ट, एम एस मीन्स माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। अब ये क्या है एम एस ऑफिस हमारा। एम एस ऑफिस जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? जैसे कि सॉफ्टवेयर में आपने कितने टाइप्स देखी, एक देखी थी आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक दूसरा देखा आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका क्या हो रहा था, रियल वर्क हो रहा था, और इसमें भी क्या होता है आपका रियल वर्क होता है। इसलिए एम एस ऑफिस क्या है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अलावा ये होता है क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। जैसे कि लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था क्लोज्ड और ओपन क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। क्लोज्ड मीन्स जहां पे आपका सोर्स कोड ओपन नहीं होता है और ये इनके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, ये फ्री नहीं होते हैं। एम एस ऑफिस इज आल्सो नोन एज पैकेज सूट। इसको क्या बोलते हैं, पैकेज सूट भी बोलते हैं और ऑफिस सूट भी बोलते हैं। किसको, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। एम एस ऑफिस को डेवलप कौन करता है, एम एस ऑफिस को डेवलप करता है माइक्रोसॉफ्ट। कौन डेवलप करता है, माइक्रोसॉफ्ट। इंक्लिनेशन क्या करता है, डेवलप करता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। कब, 1988 में। 1988 में क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट जो है डेवलप करता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। अब ये जो माइक्रोसॉफ्ट है इसका फाउंडर कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है कि डेवलप किसने किया है और उसका फाउंडर कौन है। माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर कौन है, बिल गेट्स, ठीक है। अब ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, अगर पूछा जाए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, और ये हमारे पास कौन सी लैंग्वेज होती है, C++। C++ लैंग्वेज में क्या है, हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है लिखा गया है। और हमारा जो सॉफ्टवेयर है माइक्रो, जैसे कि सॉफ्टवेयर मैंने बोला था कि क्या होता है, हमारे पास कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम होता है। इसी तरह हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स। अब अगर पूछा जाए द फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज, फर्स्ट वर्जन हमारे पास आया था ऑफिस 1.0। ऑफिस 1.0 क्या है, फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, एक तो एम एस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, एम एस एक्सेल ये भी इंपॉर्टेंट है, एम एस पावर पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एम एस एक्सेस और एम एस आउटलुक ये आपको देखने को मिलेंगे किसमें, एम एस ऑफिस में। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है फर्स्ट एम एस ऑफिस किस चीज़ के लिए बनाया गया था, एक तो आपको याद रखना है फर्स्ट वर्जन क्या था, ऑफिस 1.0। और अगर पूछा जाए जो पहला एम एस ऑफिस बनाया गया था, एम एस ऑफिस का मतलब ये नहीं कि ये कोई सिंगल चीज़ है। एम एस ऑफिस मीन्स जिनमें ये सारी चीज़ें आती है। अगर पूछा जाए फर्स्ट एम एस ऑफिस क्या था, वो किस कंप्यूटर के लिए बनाया गया था, वो बनाया गया था मैक कंप्यूटर के लिए, मैकिंतोश कंप्यूटर के लिए फर्स्ट एम एस ऑफिस बनाया गया था। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम एम एस वर्ड से जो हमारा आज का टॉपिक है। इसमें एम एस मीन्स, एम एस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर आपसे पूछा जाए जो एम एस वर्ड का पुराना नाम था, उसका पुराना नाम क्या है, ओल्ड नेम क्या था इसका, मल्टी टूल वर्ड। क्या, मल्टी टूल वर्ड जो है एम एस वर्ड का पुराना नाम है। एम एस वर्ड क्या है, वर्ड प्रोसेसर। जैसे इधर वर्ड से ही पता चल रहा होगा, इसमें क्या करते हैं हम, वर्ड की एडिटिंग करते हैं, वर्ड्स एडिटिंग करते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग होती है, वर्ड प्रोसेसर होता है हमारा। एम एस वर्ड में क्या क्या होता है, एम एस वर्ड में आपकी एडिटिंग होती है, फॉर्मेटिंग होती है, प्रिंटिंग होती है ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और वो डॉक्यूमेंट्स का साइज कितना होना चाहिए, 45 KB। कितना होना चाहिए, 45 KB। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था एडिटिंग और फॉर्मेटिंग का डिफरेंस। एडिटिंग क्या होता है, मीन्स कि आपको कहीं पे मिस्टेक्स आई हुई हैं तो आप उसको एडिट करोगे। लेकिन फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आप उसकी स्टाइल चेंज करते हो। जैसे कि आपने कोई चीज़ लिखी, आप उसको इटैलिक में चाहते हो, उसको बोल्ड करना चाहते हो,
अंडरलाइन करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें किस में आती है, फॉर्मेटिंग में। और एडिटिंग में क्या आता है, आप आपसे कोई मिस्टेक हो गई और आपको उसको क्या करते हो, करेक्ट। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो फाइल साइज है, डॉक्यूमेंट साइज है, वो क्या होना चाहिए, 45 KB से छोटा होना चाहिए। अब आप यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पे कुछ फाइल एक्सटेंशंस होती हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि एक्सटेंशंस क्या होती हैं। एक्सटेंशंस कुछ सुफिक्स की तरह होता है, सरनेम्स की तरह होता है। तो एमएस वर्ड में आपको क्या सरनेम देखने को मिलते हैं, सरनेम देखने को मिलते हैं आपको यहाँ पे .doc और .docx। ये जो .doc है, ये ओल्ड वर्जन्स में यूज़ होता था, ठीक है। अगर पूछा जाए ओल्डर वर्जन्स में कौन सा फाइल एक्सटेंशन यूज़ होता था, तो वो था .doc। और जो नए वर्जन्स आए, इनमें क्या यूज़ होता है, .docx, ये नए वर्जन में। जैसे कि अभी कोई डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट फर्स्ट, आप पहले पेज पे काम कर रहे हो, उसका नाम है डॉक्यूमेंट फर्स्ट। आगे से उसको लिखा होगा डॉक्यूमेंट फर्स्ट और .docx, ये लिखा होगा किसमें, इन केस ऑफ एमएस वर्ड। अब फर्स्ट वर्जन जो एमएस वर्ड का है, उसको डेवलप किसने किया है, डेवलप किया है रिचर्ड ब्रोडी एंड चार्ल्स सिमोनी ने। किसने, रिचर्ड ब्रोडी एंड चार्ल्स सिमोनी। इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट वर्जन ऑफ एमएस वर्ड डेवलप किया है। फर्स्ट वर्जन ऑफ एमएस वर्ड किसने किया था, माइक्रोसॉफ्ट इंक्लिनेशन ने, और उसका फाउंडर था बिल गेट्स। अब आप एमएस वर्ड में क्या करते हो, जैसे कि आप रिज्यूम बनाते हो, क्या बनाते हो, रिज्यूम बनाते हो। रिज्यूम किसके लिए होता है, आपके जॉब्स के रिलेटेड होता है, ठीक है। रिज्यूम बनाते हो, लेटर एप्लीकेशंस जो होती हैं, सर्टिफिकेट्स बनाते हो, इनविटेशन कार्ड, मैरिज कार्ड्स, मैरिज सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीज़ें कहाँ पे बनती है, आपकी एमएस वर्ड में। ये है काम, क्या है, एमएस वर्ड का ये काम होता है। अब आपको क्या करना होता है, एमएस वर्ड को स्टार्ट करना है। क्या करना होता है आपको, एमएस वर्ड को स्टार्ट करना होता है। तो आप स्टार्ट कैसे करोगे, आपके पास दो ऑप्शंस है। कितने ऑप्शंस, दो ऑप्शंस। आप या तो शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, या आप इसको जो है ऑर्डिनरी मेथड जो हमारा होता है, कन्वेंशनल मेथड, वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो है आपको इनमें एमएस ऑफिस के केस में आपको ज़्यादातर शॉर्टकट्स का ही पूछते हैं, तो आपको शॉर्टकट्स पे ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक बटन होता है विंडो। क्या होता है हमारा, विंडो बटन। जैसे कि हमारे पास ये है, ये होता है विंडो बटन। जब आप ये और ये आर, विंडो प्लस आर, ये बटन क्या करोगे, प्रेस। आपको विंडो को प्रेस करके रखना है और दूसरे साइड आर प्रेस करोगे, तो आपके पास क्या होता है, एक बॉक्स ओपन होता है। क्या ओपन होता है, आपके पास एक बॉक्स होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स ओपन होता है। उसमें आपने, उसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। क्या बोलते हैं, डायलॉग बॉक्स। उसमें आपने क्या एंटर करना है, उसमें आपने एंटर करना है विनवर्ड। क्या एंटर करना है, विनवर्ड। या तो विनवर्ड करोगे एंटर आप, या विनवर्ड .exe, क्या, विनवर्ड, या दूसरा आप क्या एंटर कर सकते हो, विनवर्ड .exe। मोस्टली हम विनवर्ड ही यूज़ करते हैं। विनवर्ड .exe भी हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जब आप क्या करोगे, इस बॉक्स में ये वर्ड एंटर करोगे, फिर क्या करना है, आपने जो एंटर की होती है, ओके बटन जो होता है, ये है आपका ओके बटन, आपने प्रेस करना है। और यहाँ पे क्या होता है, आपका जो एमएस वर्ड है वो ओपन हो जाता है। इस वीडियो में जैसे आप देख रहे हो, मैंने विंडो की और आर की को क्या किया है, प्रेस किया, तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ विन वर्ड, WINWORD, और एंटर की प्रेस की मैंने, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एमएस वर्ड ओपन हो गया। इसके बाद क्या होता है, जब आप ओपन करते हो, क्या करते हो, जैसे कि आपने ओपन किया एमएस वर्ड को, तो एमएस वर्ड में आपको जो है डॉक्यूमेंट का नाम मिलता है। क्या मिलता है, डॉक्यूमेंट का नाम मिलता है। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको पूछा जाए, जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है डॉक्यूमेंट का एमएस वर्ड में, वो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हो गया ऑटोमेटिक नेम, जो कंप्यूटर खुद से इसको रखता है। और वो क्या रखता है इसको, वो रखता है डॉक्यूमेंट फर्स्ट .docx। यहाँ तो ये रख सकता है, या तो आपको क्या मिलेगा, डॉक्यूमेंट फर्स्ट 1 एमएस वर्ड, या आपको ऐसे मिलेगा डॉक्यूमेंट 1 डैश वर्ड, ऐसे आपको मिलेगा। और यहाँ पे ये जो .docx क्या है, .docx, जैसे कि मैंने बोला, ये क्या है, हमारा एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन। बाय डिफ़ॉल्ट हो गए, ऑटोमेटिक क्या करता है, कंप्यूटर नाम रखता है, किसका, आपके डॉक्यूमेंट का, ठीक है। क्या रखा है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट 1 एमएस वर्ड, या वर्ड, या .docx।
तो एमएस वर्ड स्टार्ट करने के बाद हमारे पास अब बहुत सारे कंपोनेंट्स जो है ओपन हो जाते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स ओपन होंगे, उनको हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे और बाद में हम जो उनको है प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि कौन सा जो है कंपोनेंट कहाँ पे होता है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे टाइटल बार। क्या देखते हैं, टाइटल बार। अगर आपसे पूछा जाए कि जो टॉप पर आपकी कौन सी बार होती है, तो होती है टाइटल बार। क्या होती है आपकी टाइटल बार, और उसमें आपको क्या मिलता है टॉप पर, इसके टाइटल बार में भी आपको टॉप पर क्या मिलता है, डॉक्यूमेंट का नाम। क्या मिलता है, डॉक्यूमेंट का नाम। जैसे कि डॉक्यूमेंट 1 वर्ड ऐसे लिखा होगा किसमें, आपके एमएस वर्ड में, और ये होता है बाय डिफॉल्ट। जैसे मैंने बाय डिफॉल्ट बोला कि ये क्या होता है, ऑटोमेटिक नेम चढ़ता है। अब जो ये टाइटल बार है, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे कि आपको ऐसा माइनस ऑप्शन जैसा मिलेगा, ऐसे आपको बॉक्स जैसा मिलेगा, क्रॉस जैसा मिलेगा। हम इनके फंक्शंस भी क्या करेंगे, देखेंगे कि इनसे क्या होता है। सबसे पहले ये जो डैश जैसा होता है या माइनस जैसा होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो है ये क्या करता है, मिनिमाइज करता है स्क्रीन को। क्या करता है, स्क्रीन को मिनिमाइज करता है। स्क्रीन मिनिमाइज मतलब, जैसे कि अभी क्या होगा, यहाँ पे एक स्क्रीन ओपन हो गई एमएस वर्ड। जो ही आप क्या करते हो, इस पे क्लिक करते हो, कौन सा क्लिक, माउस से आप इसको लेफ्ट क्लिक करोगे, ना कि राइट क्लिक। माउस से जब आप इसको क्या करोगे, लेफ्ट क्लिक करोगे, तो आपकी जो स्क्रीन होगी वो बंद हो जाएगी और सेव रहेगी कहाँ पे, वो चली जाएगी आपकी डेस्कटॉप पे। कहाँ पे, डेस्कटॉप के टास्क बार में। ठीक है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा टास्क बार कहाँ पे होता है। क्या होता है, जो ही आपने मिनिमाइज किया उसके बाद ही क्या होता है, ये जो ऑप्शन होता है एमएस वर्ड, ये शो होगा आपके डेस्कटॉप के टास्क बार पे। वो भी कहाँ पे, बॉटम में होती है आपकी टास्क बार। ठीक है, आपकी जो एमएस वर्ड में जो टाइटल बार होता है, ये क्या होता है, सबसे टॉप पर होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे मिनिमाइज ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरा जो एमएस वर्ड है वो कहाँ जा रहा है, मेरे यहाँ टास्क बार में। टास्क बार क्या है, ये जो हमारे पास डेस्कटॉप है उसके टास्क बार में, जो बॉटम पे आप देख रहे हो, ठीक है, वहाँ पे ये जा रहा है। अब आप क्या करते हो, आपके पास अब शॉर्टकट्स हैं, ये शॉर्टकट्स आपको याद रखने हैं। जैसे कि अगर विंडो और डाउन एरो आप प्रेस करोगे, क्या क्या प्रेस करोगे, ये जो आपके पास यहाँ पे विंडो है, जैसे कि ये आपकी विंडो वाली की है, और यहाँ से आपकी डाउन एरो है, ये है डाउन एरो। अगर आप इसको प्रेस करोगे तो आपकी स्क्रीन क्या हो जाती है, स्क्रीन जो एक्टिव विंडो होती है। एक्टिव विंडो मीन्स जिस पर आप काम कर रहे हो, उस चीज़ को बोलते हैं एक्टिव विंडो। ठीक है, उसको क्या बोलते हो आप, एक्टिव विंडो उसको बोलते हो आप। वो क्या हो जाती है, मिनिमाइज। डाउन एरो से आपको याद रहेगा, वो चला जाएगा बॉटम में और मिनिमाइज हो जाएगा। और अगर आप क्या करोगे, विंडो, जैसे विंडो की तो मैंने आपको दिखाई, और प्रेस करोगे ये वाला बटन, अप वर्ड जो यहाँ पे होता है, जो ऊपर वाला एरो होता है, अपवर्ड एरो, एक होता है डाउन एरो, एक होता है कौन सा एरो, अपवर्ड एरो। इससे क्या होता है, आपकी जो स्क्रीन होती है वो मैक्सिमाइज हो जाती है। क्या हो जाती है, मैक्सिमाइज हो जाती है। अभी मैक्सिमाइज पे आगे और भी कुछ है जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो है, विंडो डी से भी आप क्या कर सकते हो, आप जितनी भी विंडोज होंगी, ये हो, जैसे कि मैंने बोला था, ये किसके लिए है, एक्टिव विंडो के लिए, एक ही विंडो जिस पे आप काम कर रहे हो। लेकिन अभी आपने क्या किया है, एमएस वर्ड भी ओपन करके रखा है, एमएस एक्सेल भी ओपन करके रखा है, एमएस पावर पॉइंट भी ओपन करके रखा है। तो उन केसेस में आपने क्या करना है, सब की सब विंडोज़ को क्या करना है, आपको मिनिमाइज करना है। तो आप क्या करोगे, या तो प्रेस करोगे विंडो प्लस डी या विंडो प्लस एम। इनसे क्या होगा, सारी की सारी विंडोज़ मिनिमाइज हो जाएंगी। विंडो प्लस डाउन वर्ड जो की होती है, डाउन एरो की जो होती है, इससे क्या होता है, डाउन एरो की से होता है सिर्फ आपका एक्टिव विंडो जिस पे आप काम कर रहे हो, मीन्स सिंगल विंडो इसमें क्या होगी, मिनिमाइज होगी। लेकिन इससे क्या होगा, जितनी भी विंडोज होती है वो मिनिमाइज होती है और चली जाती है कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। ठीक है, अब अगर ये जो विंडोज़ है इनको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, रिस्टोर करना है, उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप यहाँ पे प्रेस करोगे विंडो शिफ्ट और एम। देखो, इसमें भी विंडो है, इसमें भी विंडो, एम इसमें भी और एम इसमें भी। अब जब ये शिफ्ट आता है, आगे जितने भी फंक्शंस आएंगे शिफ्ट के,
जितने भी फंक्शंस क्या आएंगे जहां पे शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। शिफ्ट क्या करता है, रिवर्स करता है फंक्शंस को। रिवर्स मींस जैसे कि यहाँ क्या हो रहा था, मिनिमाइज हो रहा था, तो शिफ्ट आने से ये क्या करेगा, अब उस फंक्शन को क्या करेगा, रिवर्स करेगा। इसका रिवर्स क्या है, अपोजिट क्या होता है, इस फंक्शन का अपोजिट यहाँ पे मिनिमाइज हुआ, अपोजिट इसका क्या होगा, मिनिमाइज का मैक्सिमाइज हो जाएंगे, रिस्टोर हो जाएंगे। ठीक है, विंडो शिफ्ट और एम क्या होगा, इससे रिस्टोर हो जाती हैं सारी विंडोज। अब विंडो प्लस लेफ्ट एरो, ये जो विंडो और लेफ्ट एरो है, यहाँ पे जो ये लेफ्ट एरो है, इससे क्या होगा, लेफ्ट एरो से क्या होगा, आपकी विंडो लेफ्ट साइड चली जाएगी। क्या होगा, जैसे कि अभी ये विंडो ऐसे है, ये चली जाएगी ऐसे लेफ्ट की तरफ। और विंडो प्लस राइट एरो जो है, इससे क्या होगा, यहाँ की तरफ राइट साइड की तरफ जो है ये चली जाएगी। आल्ट प्लस टैब जो है, जैसे कि मैंने ऊपर यहाँ बोला ना इस वाले में, जैसे कि आपने मल्टीपल विंडोज ओपन करके रखी है, एमएस वर्ड भी, एमएस एक्सेल भी, क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है, हमें एमएस एक्सेल में, एमएस वर्ड में एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है कोई डॉक्यूमेंट बनाने की, तो हम दोनों को ओपन करके रखते हैं। तो अभी आपको एमएस वर्ड से शिफ्ट करना है किस पे, एमएस एक्सेल पे, तो आप क्या करोगे, ऐसे क्रॉस तो नहीं करोगे, आप क्या करोगे, डायरेक्ट यहाँ पे प्रेस करोगे दो कीज़। कौन कौन सी की, ये जो आल्ट की है, आल्ट की और टैब की, ये है आल्ट और टैब। आल्ट और टैब जब आप प्रेस करोगे, आप डायरेक्ट शिफ्ट हो जाओगे किस में, जो आपने दूसरी वाली एप्लीकेशन खोल के रखी होगी। जैसे आपने एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल खोल के रखी है, ठीक है, आप एमएस वर्ड पे काम कर रहे हो, आपको जाना है एमएस एक्सेल में, तो यहाँ पे शिफ्ट होके आप कहाँ जाओगे, एमएस एक्सेल में। कब, जब आप आल्ट प्लस टैब जो है प्रेस करोगे। ठीक है, इसमें आप नोट करके रखोगे। देखो यहाँ पे मैंने बोला था मैक्सिमाइज करने के लिए स्क्रीन को क्या करते हैं, हम विंडो प्लस अपवर्ड की यूज करते हैं, या हम क्या करते हैं, विंडो शिफ्ट प्लस एम, ये जो है रिस्टोर करने के लिए करते हैं। लेकिन F11 जो है, इससे भी आपका हो जाता है फुल स्क्रीन, इससे भी क्या होती है, आपकी मैक्सिमाइज होती है स्क्रीन। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपकी फुल स्क्रीन आती है। क्या होती है, फुल स्क्रीन आती है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हाइड हो जाती हैं, टाइटल बार, टास्क बार, रिबन, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा आगे। टाइटल बार किसको बोलते हैं, टास्क बार क्या है, रिबन क्या है, वो दिखाऊंगा मैं। इन केस ऑफ F11 क्या होता है, ये सारी चीज़ें हाइड हो जाती हैं। लेकिन इन केस ऑफ जब आप विंडो प्लस क्या करोगे, शिफ्ट प्लस एम या विंडो प्लस अपवर्ड की जो है एरो की जब दबाओगे, तो उससे भी मैक्सिमाइज होगा। लेकिन इनमें क्या होगा, आपकी रिबन्स जो है, ये जो आपकी बार्स हैं, टाइटल बार, टास्क बार, रिबन बार, ये वहीं पे रहेंगी, इसमें हाइड नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे फुल स्क्रीन F11 में ये सारी हाइड हो जाएंगी। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। इसमें भी क्या होता है, मैक्सिमाइज होता है। क्या होता है, मैक्सिमाइज होता है। और क्या होता है, मैक्सिमाइज क्यों होता है, ताकि आप जो है मैक्सिमम एरिया कवर कर सको आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, मैक्सिमाइज, फुल स्क्रीन में क्या होता है, फुल स्क्रीन में हाइड हो जाएंगी ये चीज़ें। लेकिन जब आप मैक्सिमाइज वाला बटन यूज़ करोगे, ये जो मैक्सिमाइज वाले बटन्स यूज़ थे, विंडो प्लस अपवर्ड और विंडो शिफ्ट प्लस एम, इससे क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें, ये जो टास्क बार, टाइटल बार, रिबन बार, ये सारी चीज़ें आपको शो होंगी। इसके बाद आता है आपका एक मैक्सिमाइज वाला स्क्रीन। ये जो मैक्सिमाइज वाला बटन है, ये होता है आपका, अगर आपको ऐसे प्रेस करना है, अगर आपको शॉर्टकट कीज़ यूज़ करनी है तो यहाँ पे शॉर्टकट है। लेकिन ये जो वाला, ये जो हमारे पास सिंबल होता है, ऑप्शन होता है, जो आइकन वहाँ बना होता है, इस पे अगर आप प्रेस करोगे, कौन सा, लेफ्ट क्लिक, तो आपका क्या होगा, मैक्सिमाइज स्क्रीन होगा, रिस्टोर हो जाएगा, ओरिजिनल साइज जो है उसका आ जाएगा। और क्लोज से, इससे जो एक्स जैसा यहाँ पे बना होता है, इससे आपकी स्क्रीन हो जाती है क्लोज। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि क्लोज और मिनिमाइज में, दोनों में से जब आप प्रेस करते हो इन चीज़ों को, तो आपकी जो एक्टिव विंडो है वो किस केस में आपकी चली जाती है, टास्क बार में। टास्क बार में किसके केस में चली जाती है, मिनिमाइज में। और लेकिन जब आप क्लोज वाला बटन यहाँ पे प्रेस करोगे, तो आपकी स्क्रीन ही क्लोज हो जाएगी। ठीक है, क्लोज हो जाती है सारी की सारी स्क्रीन। इसके केस में आपकी जो स्क्रीन है वो आपके टास्क बार में सेव नहीं रहती है। अब इस क्लोज के भी कुछ जो है शॉर्टकट कीज़ हैं, जैसे कि आल्ट प्लस F4। आल्ट प्लस F4 मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि आल्ट प्लस F4 अगर आप कहाँ प्रेस करोगे, आपके डेस्कटॉप पे, तो शट डाउन होगा। लेकिन अगर आप क्या करोगे, आप किसी एक्टिव विंडो पे जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे प्रेस करोगे आल्ट प्लस F4, तो एंटायर पूरा का पूरा MS वर्ड क्या हो जाता है, यहाँ पे क्लोज हो जाता है।
इसके अलावा कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, इससे भी क्या हो जाता है, आपका क्लोज हो जाता है करंट डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होता है, करंट डॉक्यूमेंट जो है क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जैसे कि आपने डॉक्यूमेंट 2-3 ओपन करके रखे, आप मान के चलो 2 ही हैं, 1 एंड 2, आप 1 पे काम कर रहे हो, किस पे, 1 पे आप चाहते हो आप उसको क्लोज करना है, तो आप प्रेस करोगे कंट्रोल डब्ल्यू। इससे क्या होगा, जो आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट है वो क्लोज हो जाएगा, लेकिन जो आपका सेकंड वाला डॉक्यूमेंट है, सेकंड वाला पेज है, वो ओपन ही रहेगा। मीन्स कि यहाँ पे पूरा का पूरा MS वर्ड क्लोज नहीं होगा, सिर्फ आपका करंट डॉक्यूमेंट इसमें क्लोज हो जाएगा। ये आप डिफरेंस याद रखोगे। इसके अलावा आपको मिलते हैं ऊपर टाइटल बार के केस में क्विक एक्सेस टूल बार। क्या क्या देखा आपने टाइटल बार में, एक तो आपने ऊपर देखा कि डॉक्यूमेंट वाला नाम लिखा होता है, और हमारे पास ये 3 सिंबल्स शो होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज स्क्रीन के लिए। और इसके अलावा QAT की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए, दैट इज क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, ये भी आपको कहाँ मिलता है, टाइटल बार पे ही मिलता है। कहाँ पे, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट कॉर्नर ऑन टाइटल बार। अगर पूछा जाए कि ये लेफ्ट पे होता है कि राइट पे होता है, ये होता है लेफ्ट कॉर्नर में। कहाँ पे, टाइटल बार में। ये भी पूछे जाते हैं कि क्विक एक्सेस टूल बार कौन से जगह पे होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब क्विक एक्सेस टूल बार में क्या क्या मिलेगा आपको, एक मिलेगा अंडू, अंडू का सिंबल ऐसे होता है पीछे के लिए, रिडू का होता है आगे के लिए, और इसके अलावा सेव मिलते हैं, अंडू, रीडू और सेव। यहाँ पे आप रीडू के लिए याद रखो कि रीडू के लिए कौन कौन सा शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कंट्रोल वाई यूज़ करते हैं, किसके लिए, रीडू के लिए। अंडू के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, अंडू के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल और जेड, और यहाँ पे रीडू के लिए कंट्रोल वाई। इसके अलावा F4 भी यूज़ होता है रीडू के लिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड ये भी यूज़ होता है रीडू के लिए। ठीक है, सेव के लिए क्या होता है, कंट्रोल एस। अंडू क्या होता है, अंडू होता है रिमूव करने के लिए। जब आप वापस जाना होता है आपको, या रिमूव करनी होती है कोई चीज़, उसके लिए आप अंडू करते हो। और रीडू क्या होता है, रीडू हो गया रिपीट करना, या लास्ट जो आपका एक्शन होता है, लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए हम क्या करते हैं, रीडू करते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि रिपीट विच वन इज द शॉर्टकट की टू रिपीट लास्ट एक्शन रिपीट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, रीडू वाले शॉर्टकट्स की। फिर इसमें से जो भी की आपको होगी ऑप्शंस में, आप उसको सेलेक्ट करोगे। टाइटल बार के बाद जो है आपको मिलती है रिबन। क्या मिलती है, रिबन। रिबन में आपको क्या मिलेगा, जैसे कि रिबन में आपको मल्टीपल टैब्स मिलेंगे। क्या मिलते हैं आपको, मल्टीपल टैब्स मिलते हैं। और ये रिबन के किसके नीचे है, बिलो टाइटल बार, टाइटल बार के नीचे आपकी रिबन होती है। इसमें आपको मल्टीपल टैब मिलेंगे, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, अच्छा ऐसे रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, ये सारी आपको कहाँ मिलेंगे, रिबन में। रिबन को अगर शॉर्टकट की से ओपन करना हो, अगर आपसे कोई पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा एग्जामिनर के रिबन को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की है इसके लिए कंट्रोल F1। इससे आप क्या करते हो, रिबन को हाइड भी करते हो और शो भी करते हो। जैसे कि आपको हाइड करनी होगी तो कंट्रोल प्लस F1, अब अगर इसको शो करवाना होगा वापस तो कंट्रोल प्लस F1। ये किसके लिए, रिबन के लिए। इससे क्या होता है, आपको जब आप इसको क्या करोगे, हाइड करवाते हो, इससे आपको क्या मिलता है, आपकी जो स्क्रीन होती है उसको ज़्यादा स्पेस मिलती है। क्या मिलती है, ज़्यादा स्पेस मिलती है आपकी स्क्रीन को। F1 क्या होता है, देखो F1 होता है हेल्प के लिए, लेकिन कंट्रोल प्लस F1 क्या है, इससे शो होता है और हाइड होता है रिबन। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। F1 आपकी हेल्प के लिए और कंट्रोल प्लस F1 रिबन के लिए। हेल्प के लिए कौन सा सिंबल होता है, हेल्प के लिए आपके पास ऐसा क्वेश्चन मार्क जैसा सिंबल होता है, और बाहर से इसको एक ऐसा सर्कल होता है, किसमें, हेल्प के केस में। और ये कहाँ होता है, राइट कॉर्नर ऑफ रिबन। ये जो रिबन होती है इसके राइट वाला कॉर्नर जो होता है वहां पे आपको मिलता है हेल्प वाला सिंबल। अब रिबन जो है ये कौन से वर्जन में आया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में पूछा जाए जो आपका रिबन है वो कौन से वर्जन ऑफ MS वर्ड में आया है, जैसे कि MS वर्ड इससे पहले आया है, MS वर्ड 2003 भी आए हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस में आया है। ये आया है सबसे पहले किस में, MS वर्ड 2007 में। कौन सा, रिबन वाला वर्जन। उससे पहले रिबन नहीं होता था। इसके बाद इसमें क्या क्या आपको मिलते हैं रिबन में, जैसे कि होम टैब। क्या मिलता है, होम टैब। अब होम टैब को ओपन करने के लिए क्या यूज़ होता है, इसके लिए यूज़ होता है Alt+H।
क्या यूज़ होता है, Alt प्लस H, ठीक है। ऐसे आप याद रखोगे इनको कैसे ओपन करते हैं। अगर इंसर्ट होता, इंसर्ट के लिए होता है Alt प्लस N, ठीक है, इसके लिए Alt प्लस H, H से होम, H से होम, और यहाँ पे भी क्या है, H, H मीन्स होम, Alt प्लस H। अब यहाँ पे क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो ओपन होता है, जब आप एम एस वर्ड ओपन करते हो ना, उसमें जो रिबन होती है, ये जो रिबन वाले ऑप्शंस होते हैं, ये होते हैं होम टैब के ओपन। क्या होते हैं, होम टैब वाले ओपन होते हैं। होम टैब जो है आपका बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होता है जब आप ओपन करते हो किसको, एम एस वर्ड को। अगर पूछा जाए एग्जाम में, जब आप एम एस वर्ड, जो एम एस वर्ड को ओपन करते हो, आपका कौन सा टैब जो है बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका होम टैब सेलेक्टेड होता है। होम टैब में आपको क्या मिलता है, लेफ्ट साइड में आपको मिलता है क्लिप बोर्ड। क्या मिलता है, क्लिप बोर्ड। एग्जाम में आपको क्लिप बोर्ड पे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन क्लिप बोर्ड में नहीं आता है। जैसे कि यहाँ पे होगा ऑप्शन एक, कट, कॉपी, पेस्ट, सेव, पूछा जाएगा इनमें से कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, सेव वाला ऑप्शन क्लिपबोर्ड में नहीं आता है। इसमें क्या क्या आता है, अब कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर। कट होता है ऐसे कैंची जैसा, सीजर जैसा। कॉपी होता है ऐसा, दो पेजेस जैसे होते हैं। पेस्ट कैसा होता है, ऐसा जैसा होता है इसका सिंबल। और फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, ऐसा ब्रश जैसा होता है, ब्रश जैसा, ये होता है हमारा फॉर्मेट पेंटर। अब फॉर्मेटिंग क्या होता है, फॉर्मेटिंग हो गया जिसमें आप क्या करते हो, अब आपके जो टेक्स्ट होता है उसके अपीयरेंस को चेंज करते हो। अपीयरेंस चेंज करने का मतलब क्या होता है, आप उसका फ़ॉन्ट चेंज करते हो, साइज चेंज करते हो, कलर चेंज करते हो, बोल्ड करते हो, इटैलिक करते हो। ये सारी चीज़ें किस में आती है, फॉर्मेटिंग में। अब क्या होता है, आपके कुछ शॉर्टकट कीज़ भी आती हैं। क्या आती हैं, शॉर्टकट कीज़। अगर आपको क्या करनी होगी, फॉर्मेटिंग, क्या करनी होगी, फॉर्मेटिंग। एक होता है शॉर्टकट की, एक होता है आपका जो कन्वेंशनल मेथड होता है, ये थोड़ा लॉन्ग हो जाता है ऐसा करना है। तो आप मोस्टली क्या याद रखते हो, आपके शॉर्टकट्स, तो आपके लिए टाइम जो है बच जाता है। शॉर्टकट में आप क्या करते हो, जैसे कि आपको फॉर्मेटिंग करनी है, क्या करनी है, फॉर्मेटिंग। आपने क्या किया, ये जो मेरा शॉर्टकट है, मैंने इसको क्या किया, कलर चेंज किया, मैंने इसको कैपिटल कर दिया, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये जो है यहाँ पे मेरे इस वाले सिंगल यूज़ पर भी क्या हो जाए, ये सेम फॉर्मेटिंग हो जाए, सेम ऐसा स्ट्रक्चर इसका भी आए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा इस शॉर्टकट को। क्या करूँगा, शॉर्टकट को, ये क्या है मेरा फॉर्मेटेड टेक्स्ट, ये क्या है मेरा फॉर्मेटेड टेक्स्ट, इसको मैं करूँगा सेलेक्ट। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी करना है। क्या करना है, कॉपी करना है। लेकिन कॉपी के लिए हमारे पास क्या होता है, कंट्रोल प्लस सी, उससे सिर्फ कॉपी हो जाएगा टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग नहीं। फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पे शिफ्ट आता है बीच में, क्या आता है, शिफ्ट आता है बीच में। कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी से क्या होता है, कॉपी भी होता है और फॉर्मेटिंग भी कॉपी हो जाती है, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, अभी आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे जाना है, तो आप क्या करोगे, पेस्ट करोगे, पेस्ट करोगे, कंट्रोल शिफ्ट पेस्ट, इससे क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। ये आपकी फॉर्मेटिंग उस टेक्स्ट पे। और अगर आपको क्या करना है, मल्टीपल यूज़ के लिए करना है, मीन्स आप चाहते हो ये जो फॉर्मेटिंग थी वो मल्टीपल टेक्स्ट पे आ जाए, तो आप तब क्या करोगे, उस चीज़ पे मल्टीपल यूज़ के लिए मीन्स कंटिन्यूस, जहाँ तक आपकी मर्जी है वहाँ तक उसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हो। सबसे पहले क्या करना है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे, कौन सा टेक्स्ट, ये जो फॉर्मेटेड टेक्स्ट है। फिर आपने क्या किया, उसको आल्ट, अगर कंटिन्यूस करना होगा तो आप क्या करते हो, कंट्रोल आल्ट और सी प्रेस करते हो। अगर आपका सिंगल होता है तो कंट्रोल शिफ्ट करते हैं, सिंगल यूज़ में शिफ्ट होता है और मल्टीपल यूज़ में आल्ट आ जाता है, ठीक है। कंट्रोल आल्ट और जो हमारे पास सी है, इससे क्या होता है, कॉपी। फिर उसको पेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, आल्ट, कंट्रोल और वी। आप आल्ट या कंट्रोल दोनों में से सबसे पहले कोई भी प्रेस कर सकते हो, चाहे आप कंट्रोल पहले प्रेस करो या आल्ट प्रेस करो, ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है। तो ऐसे क्या हो जाता है, आपका मल्टीपल टाइम्स के लिए ये फॉर्मेटिंग जो है हो जाती है, कंटिन्यूअस आप यूज़ कर सकते हो इसको। अब अगर आपने क्या किया, मल्टीपल यूज़ के लिए इसको क्या किया, मतलब इसको आपने मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ किया था, फॉर्मेटिंग के लिए। आप चाहते हो अब ये जो फॉर्मेटिंग था ये क्या हो जाए, डीएक्टिवेट हो जाए। तो आप क्या करोगे, एस्केप वाला जो बटन है उसको क्या करोगे, प्रेस, ये जो एस्केप बटन है इसको प्रेस करोगे तो आपकी क्या होगी, फॉर्मेटिंग डीएक्टिवेट हो जाती है। अब आपका थोड़ा कन्वेंशनल मेथड भी देखेंगे।
कहाँ से क्या होता है। जैसे कि आपको क्या करना है, सबसे पहले ये शॉर्टकट वाला जो ऑप्शन है, ये जो टेक्स्ट है इसको आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, और ये क्या है, फॉर्मेटेड टेक्स्ट जिस पे आप जिस पर आपने क्या की है, फॉर्मेटिंग करी है। अब आप क्या करोगे, ये जो पेंट ब्रश था, ये जो ब्रश टाइप का यहाँ पे था, आप इस पे क्या करोगे, सिंगल क्लिक करोगे। क्या करोगे, सिंगल क्लिक करोगे इस पे। उसके बाद आपका जो कर्सर होता है, जब आप इस पे क्लिक करोगे, जो आपका कर्सर था, कर्सर कैसा होता है, ऐसे वर्टिकल लाइन जैसी होती है, वो चेंज हो जाएगी इनटू पेंट ब्रश। किसमें, पेंट ब्रश में चेंज हो जाएगी। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि जब आप क्या करते हो, फॉर्मेट पेंटर पे आप क्लिक करते हो, जो आपका कर्सर है उसकी शेप कैसी हो जाती है, वो शेप हो जाती है इनटू द पेंट ब्रश। फिर आपने क्या करना है, जिस भी टेक्स्ट पे आपको क्या करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है, उस पे आप क्या करोगे, ऐसे उस पे ड्रैग करोगे और हो जाएगी वहाँ पे फॉर्मेटिंग। ठीक है। इसके बाद दूसरा वाला है, ये तो हो गया सिंगल टाइम अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी होगी। अगर आपको करनी होगी कंटिन्यूअस टाइम के लिए तो कैसे करोगे, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने फॉर्मेटिंग पे जो आपका फॉर्मेटेड टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करोगे। फिर आप ये जो आपका पेंटर था, फॉर्मेट पेंटर, इस पे क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक किससे, लेफ्ट क्लिक, जो हमारा लेफ्ट वाला बटन होता है माउस, उससे आप क्या करोगे, डबल क्लिक। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कर्सर चेंज हो जाता है पेंट ब्रश में। फिर आपको जहाँ जहाँ जिस टेक्स्ट पे क्या करनी होगी, फॉर्मेटिंग करनी होगी, उस पर अप्लाई करोगे और वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो फॉर्मेट होता जाएगा। इसको भी डीएक्टिवेट करने के लिए क्या है, आप एस्केप जो है की उस पर प्रेस करोगे, आपकी फॉर्मेटिंग हमारे पास क्या हो जाती है, जो है डीएक्टिवेट हो जाती है। विंडो प्लस वी, अगर आपसे पूछा जाए विंडो प्लस वी से क्या होता है, इससे आपको मिलता है क्लिपबोर्ड की हिस्ट्री। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए जो क्लिपबोर्ड की हिस्ट्री होती है, क्लिपबोर्ड की हिस्ट्री कौन से शॉर्टकट की से आती है, वो आती है आपकी विंडो प्लस वी से। अब क्लिपबोर्ड हिस्ट्री मीन्स जैसे कि आपने कहीं पे कॉपी किया था, वो आपका हिस्ट्री में चला जाएगा। किसकी हिस्ट्री में, आपके क्लिपबोर्ड में। आपने कितने नंबर्स मतलब कहाँ कहाँ आपने कॉपी किया है, क्या क्या आपने कॉपी किया है, ये आपका चला जाता है कहाँ पे, क्लिपबोर्ड में। इसी को हम बोलते हैं क्लिपबोर्ड हिस्ट्री, और इसके लिए क्या होता है, विंडो प्लस वी शॉर्टकट की। अभी तक जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, हमारा MS वर्ड जब ओपन होता है तो ये जो ऊपर वाली ये यहाँ पे लाइन होती है, ये वाली जो लाइन होती है, इसको बोलते हैं क्या, टाइटल बार। क्या बोलते हैं इस पे, इसको बोलते हैं टाइटल बार। यहाँ पे आपका होता है मिनिमाइज वाला ऑप्शन, ये होता है मैक्सिमाइज, और यहाँ पे होता है आपका क्लोज वाला बटन। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, टाइटल बार पे आपका होता है क्विक एक्सेस टूल बार, जहाँ पे यहाँ पे क्या क्या है, एक तो रीडू है आपका, अंडू है, और सेव वाला बटन। ये आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, टाइटल बार में। इसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे होम टैब। जब भी आप क्या करते हो, आप जब किसको ओपन करते हो, MS वर्ड पे, तो आपका कौन सा टैब जो है बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होता है, आपका होम बटन। देखो जैसे यहाँ पे क्या है, होम बटन ओपन है। ठीक है। इसमें होम बटन में आपको क्या मिलता है, क्लिपबोर्ड। यहाँ पे क्या है, क्लिपबोर्ड, आप देख सकते हो अच्छे से, यहाँ पे क्लिपबोर्ड है। क्लिपबोर्ड में क्या है, एक तो यहाँ पे जो सीजर जैसा है, इट इज़ कट, फिर कॉपी, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर, और यहाँ से पेस्ट, ये किस में आता है, क्लिपबोर्ड में। अब यहाँ पे आपको मिलता है फॉन्ट वाला ऑप्शन, किस में, होम में। ये है फॉन्ट वाला ऑप्शन। इसमें क्या है, आपका बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, इसके अलावा स्ट्राइक थ्रू है। स्ट्राइक थ्रू मीन्स आप कोई वर्ड लिखते हो और बीच में से कोई लाइन उससे निकलती है, उसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। इसके अलावा सब्सक्रिप्ट मीन्स जैसे कि आप क्या लिखते हो, H2, ये हो गई सब्सक्रिप्ट। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे है एक एक्स स्क्वायर मीन्स जैसे कि आप क्या लिखते हो, आप मैथमेटिक्स में लिखते हो ऐसे एक्स स्क्वायर, या वाई स्क्वायर आप लिखते हो। ये सारी चीज़ें किस में आती है, ये आती है सुपर स्क्रिप्ट में। ये आप आगे देखोगे भी थ्योरेटिकल, उसमें क्या होते हैं, थोड़े से कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ लिखा होता है, ये कैलिब्री बॉडी। ठीक है। कैलिब्री बॉडी होगा बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या नंबर लिखा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 11 होता है। क्या होता है यहाँ पे, 11। ये भी डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ लिखी हुई है, उसी के बेसिस पे यहाँ पे 11 वगैरह होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक बॉक्स शो हो रहा होगा आपको। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या होता है, इसको बोलते हैं ड्रॉप बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको, ड्रॉप बॉक्स इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ड्रॉप बॉक्स इस चीज़ को बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या होगा,
इससे क्या होता है, आपका कंट्रोल क्या होता है, इस चीज़ से आपका फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ डिक्रीज़ होता है। क्या होता है, फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है। इस ड्रॉप बॉक्स में अगर पूछा जाए मिनिमम कितना होता है, मिनिमम जो है आपका होता है यहाँ पे 8, और मैक्सिमम अगर आपसे पूछा जाए, मैक्सिमम आपका यहाँ पे होता है 72। कितना होता है, मैक्सिमम 72 होता है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे है कुछ पैराग्राफ्स वाला ऑप्शन। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको बुलेट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, बुलेट्स मीन्स आप क्या करते हो, आप कुछ चीज़ों को पॉइंट्स में लिखते हो। जैसे कि आप नंबरिंग देके 1 2 3 लाइन का नाम होता है, पॉइंट्स का नाम होता है, या आप डॉट्स की फॉर्म में उनको शो करते हो उन पॉइंट्स को, या जो है स्टार की फॉर्म में। ये क्या होते हैं, ये जो यहाँ पे होते हैं, दीज आर बुलेट्स। ये क्या है, बुलेट्स। इसके अलावा यहाँ पे कुछ 4 चीज़ें आपको और दिख रही होंगी। इनसे क्या करते हो, आप अलाइनमेंट करते हो। जैसे कि कंट्रोल आर से क्या होगा, आपका टेक्स्ट राइट साइड की तरफ जाएगा। कंट्रोल लेफ्ट से क्या होगा, लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा। कंट्रोल ई से क्या होगा, सारा सेंटर में आ जाएगा। कंट्रोल जे से क्या होता है, जस्टिफाई मीन्स सारी की सारी लाइंस इक्वल हो जाती है। क्या हो जाती है, सारी लाइंस इक्वल हो जाती हैं। इसके अलावा यहाँ से भी आप फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज करते हो इन दोनों से। ठीक है, यहाँ से आप क्या करते हो, इस वाले ऑप्शन से जो है आप क्या करते हो, आप कलर चेंज करते हो आप अपने फ़ॉन्ट का। जो जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे लिखा था क्या, 8। मैं चाहता था इस ये जो 8 है रेड कलर का है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं चेंज करूँगा इसका कलर। इसके अलावा मैं चाहता हूँ इसका जो है क्या होगा, ये जो 8 लिखा मैंने ये हाईलाइट हो जाए। वो किससे हो जाता है, वो इस वाले ऑप्शन से यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद स्टाइल्स आती हैं, मीन्स कि आपको कैसे स्टाइल्स में क्या लिखना है, अपने टेक्स्ट को लिखना है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो एडिटिंग। क्या देख रहे हो यहाँ पे, एडिटिंग से क्या होता है, एडिटिंग से आप करते हो एडिट चीज़ों को। जैसे कि मैंने क्या बोला, आपने कोई मिस्टेक देखी, उसको ढूंढना है वो मिस्टेक कहाँ है, आप फाइंड में देखोगे, रिप्लेस उसको करोगे, और सेलेक्ट। ये सारी चीज़ें किस में आती है, एडिटिंग में। अगर आपसे पूछा जाए जो एडिटिंग है उसमें क्या क्या आपको मिलता है, तो आपको मिलता है फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। ये किस में मिलता है आपको, एडिटिंग के केस में। इसके अलावा आपको ये जो हमारा MS वर्ड का जो ये फर्स्ट इंटरफेस होता है, जो हमारा मेन एरिया होता है, जहाँ पे मैंने अभी ये लिखा, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, इसको बोलते हैं वर्क एरिया। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं वर्क एरिया, जहाँ पे आप मेन काम करते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ रूलर्स हैं। क्या हैं, रूलर्स हैं आपके ये और ये। एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि आपके कितने जो है रूलर्स होते हैं, 2 होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इसके अलावा होते हैं 2 स्क्रॉल बार्स। क्या होते हैं, 2 स्क्रॉल बार्स। एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। इससे क्या होता है, इनसे आप क्या करते हो, स्क्रॉल करते हो नीचे से। वर्टिकल से आप नीचे जाओगे, और ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल है, इससे आप आगे की तरफ जाओगे, क्योंकि आपने आगे भी कुछ लिखा होगा तो इससे आप आगे जा सकते हो। इन से क्या होता है, रोलर से जो है आप एडजस्ट करते हो मार्जिन्स को। किसको एडजस्ट करते हो, आपके मार्जिन्स को। मार्जिन हो गए ये जो यहाँ पे लाइन है, ये है मार्जिन। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने स्टार्ट किया टेक्स्ट, एल जो है ये टेक्स्ट है हमारा, यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, मार्जिन से यहाँ तक, ये हम किससे एडजस्ट करते हैं, ये एडजस्ट करते हैं हम अपने रूलर्स से। किससे, अपने रूलर से इनको क्या करते हैं, हम एडजस्ट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी, जैसे कि ये है पेज नंबर मीन्स अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पेज नंबर 1 पे काम कर रहा हूँ। किस पे, पेज नंबर 1 पे। तो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि ये मैं पेज नंबर 1 पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैंने कितने वर्ड्स लिखे, क्या मैंने कितने वर्ड्स लिखे, वो भी किस में शो होता है, यहाँ पे शो होता है आपके स्टेटस बार में। ठीक है, इसके अलावा जूम वाला ऑप्शन होता है इसमें। कहाँ पे, यहाँ पे होता है हमारा जूम वाला ऑप्शन। ठीक है, जूम वाला ऑप्शन कहाँ होता है, यहाँ राइट कॉर्नर पे। ठीक है, मिनिमम कितना होता है, मिनिमम हमारे पास होता है इसमें 10%। कितना, 10% तक मिनिमम हो सकता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, MS वर्ड के केस में, MS वर्ड के केस में होता है 500% मैक्सिमम। और अगर पूछा जाए बाय डिफ़ॉल्ट आपका होता है यहाँ पे 100%। कितना, 100% आपका जूम होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अब हम देखते हैं थ्योरेटिकली किसमें क्या होता है।
अभी जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि फ़ॉन्ट कहाँ होता है, पैराग्राफ कहाँ पे होता है, क्लिपबोर्ड कहाँ पे होता है, रूलर्स कहाँ पे होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई। तो अब आपको ईज़िली समझ आएँगी चीज़ें कि क्या कहाँ पे क्या होता है। फ़ॉन्ट में आपको क्या-क्या मिलेगा, फ़ॉन्ट आपकी होती है फ़ॉर्मेटिंग के लिए, किस चीज़ के लिए? फ़ॉर्मेटिंग के लिए, जिसमें आप बोल्ड देखते हो, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। इसके अलावा साइज़, कलर, चेंज केस करते हो, चेंज केस मीन्स वो आगे हम देखेंगे चेंज केस क्या होता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब अगर आपको फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन जो है डायरेक्टली ओपन करना है, क्या करना है, डायरेक्टली फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन ओपन करना है, तो आपके पास क्या होगा, Ctrl+D से आप क्या करते हो, इसको ओपन करते हो। Ctrl+Shift+F, इससे भी आप क्या करते हो, फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे डायरेक्ट चले जाते हो। कंट्रोल एफ से क्या होता है, कंट्रोल एफ से होता है फाइंड, ठीक है। अगर आपने कंट्रोल एफ प्रेस किया तो फाइंड हो जाएगा, इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है, बीच में कुछ डालना पड़ता है, जैसे कंट्रोल शिफ्ट एफ, इससे होता है आपका फ़ॉन्ट ओपन, और कंट्रोल डी से भी फ़ॉन्ट ओपन हो जाता है। इसके अलावा फ़ॉन्ट साइज़ का अगर पूछा जाए आपसे यूनिट क्या होता है, द यूनिट ऑफ फ़ॉन्ट साइज इज पॉइंट, क्या होता है, पॉइंट। बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 11 होता है, कितना होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 11 होता है। अगर पूछा जाए 1 इंच में कितने पॉइंट्स होते हैं, 1 इंच इज इक्वल टू 72 पॉइंट्स, कितना, 72 पॉइंट्स के बराबर क्या होता है, 1 इंच। बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ऊपर कि वहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट साइज़ लिखा होता है, 11, 12 ऐसा कुछ जैसा लिखा होता है। ये डिपेंड करता है आपके वर्जन्स पे, किस पे, आपके वर्जन पे, कि कौन सा टाइप का वर्जन, कौन से टाइप का वर्जन हमारे पास MS वर्ड है, ठीक है। अगर पूछा जाए बिफोर 2003 वर्जन, तो आपको क्या वहाँ पे देखने को मिलता था, वहाँ पे आपको देखने को मिलता था टाइम्स न्यू रोमन। जैसे कि आपने देखा था, पीछे आप वापस से चले जाना वीडियो में, वहाँ पे आपने देखा कैलिब्री था लिखा हुआ, यहाँ पे आपको मिलेगा 2003 वर्जन में टाइम्स न्यू रोमन, और वहाँ पे कितने पॉइंट्स होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 12 पॉइंट्स। आफ्टर 2007 के बाद आपको क्या देखने को मिला, वहाँ पे लिखा होता था कैलिब्री, क्या देखने को मिलेगा आपको, कैलिब्री, और कितने पॉइंट्स होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 11 पॉइंट्स। MS वर्ड 365, ये आपको पूछा भी गया है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये आया हुआ है। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है एप्टॉस, क्या मिलता है, एप्टॉस, और यहाँ पे जो है पॉइंट कितने होते हैं, 11 पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, कितने, बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं 11 पॉइंट्स। जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे जो ये हमारा है कैलिब्री बॉडी, कैलिब्री जैसे यहाँ पे है, ये आपको दिखेगा इन केस ऑफ 2007 वर्जन। और अगर यहाँ पे एप्टॉस लिखा होगा, यहाँ पे अगर एप्टॉस लिखा होगा, वो हमारा 365 वर्जन MS वर्ड है। और अगर यहाँ पे टाइम्स, यहाँ पे अगर टाइम्स न्यू रोमन होगा, तो आप समझ जाना वो क्या है, 2003 वर्जन जो है, उससे पहले जितने भी आए थे 2003 वर्जन। अब यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है, वो डिपेंड करता है आप मैनुअली कर रहे हो या ड्रॉप बॉक्स से कर रहे हो। मैनुअली मीन्स जो यहाँ पे ये बॉक्स है, आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे एंटर करोगे 1, तो आपका मिनिमम साइज हो जाएगा था 1। लेकिन अगर ड्रॉप बॉक्स की बात करोगे, जैसे मैंने पीछे बताया था, तो मिनिमम होता है 8, और ड्रॉप बॉक्स के केस में मैक्सिमम कितना होता है, 72। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप खुद चेंज करना चाहो, मैक्सिमम कितना चेंज कर सकते हो आप, 1638, इतना आप फ़ॉन्ट साइज़ क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इसके अलावा फ़ॉन्ट साइज़ कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ हम कंट्रोल, और हमारे पास एक क्या होती है, हमारे पास ऐसा सिंबल होता है, जैसे कि मैं दिखाऊंगा, ये है आपका कंट्रोल बटन। और आप क्या करोगे, अगर आपने ये वाला प्रेस किया, ये वाला, आपका क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा फ़ॉन्ट, और अगर आपने ये वाला किया तो आपका डिक्रीज़ हो जाता है यहाँ पे फ़ॉन्ट, ठीक है। कंट्रोल, इससे क्या होता है, आपका फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ होता है बाय 1। 1 मीन्स, जैसे कि एक बार प्रेस करोगे तो 1 टाइम्स इंक्रीज होगा, 2 टाइम्स प्रेस करोगे 2 टाइम्स इंक्रीज होगा। कंट्रोल शिफ्ट, और ये जो हमारे पास यहाँ पे ये वाला एरो होता है, ग्रेटर देन वाला सिंबल, इससे क्या होता है, आपका जो फॉन्ट साइज होता है वो इंक्रीज कैसे होता है, बाय प्रीसेट वैल्यूज इन प्रोग्राम्स। प्रीसेट वैल्यूज मीन्स जैसे कि यहाँ पे फॉन्ट बॉक्स में क्या था, सबसे पहले 8 था, 8 के बाद जो जो वैल्यू इस ड्रॉप बॉक्स में होंगी उससे इंक्रीज होगा, वैसे इंक्रीज होगा, किससे, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन एरो। इसके बाद आता है कंट्रोल, और ये जो ऐसा आपको ब्रैकेट मिलता है, ये जो ब्रैकेट होती है, इससे आपका फॉन्ट साइज डिक्रीज होता है बाय 1, इससे होता है इंक्रीज बाय 1, और इससे डिक्रीज होता है बाय 1। कंट्रोल शिफ्ट, और जो हमारे पास ये वाला एरो
ये वाला सिंबल होता है, लेस देन सिंबल। इससे क्या होता है, आपका जो फॉन्ट साइज होता है वो डिक्रीज होता है बाय प्रीसेट वैल्यू। प्रीसेट वैल्यू क्या था, जैसे मैंने आपको दिखाया कि जो ड्रॉप बॉक्स में वैल्यू होगी उसी के हिसाब से यहाँ पे डिक्रीज होता जाएगा। इसके बाद अंडरलाइन पे आते हैं कि अंडरलाइन कैसे कैसे आप डाल सकते हो। अगर आपको सिंगल अंडरलाइन डालनी होगी, जैसे कि एक्स के नीचे अभी सिंगल अंडरलाइन है, तो आप करोगे कंट्रोल यू। लेकिन अगर आपको चाहिए डबल अंडरलाइन, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट और डी। इससे आपकी क्या होगी, डबल अंडरलाइन। जैसे एक्स के नीचे आप डबल डबल अंडरलाइन देख रहे हो। इसके बाद आता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट आप कैसे, यहाँ कैसे मिलता है आपको सिंबल, एक्स के ऊपर 2 लिखा होता है। अगर आपको डायरेक्ट शॉर्टकट की इसकी देखनी है, तो वो क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस आपको करना है। मीन्स आप क्या करोगे, एक कंट्रोल की प्रेस करोगे, फिर शिफ्ट की प्रेस करोगे, और प्लस वाला सिंबल जो है आप क्या करोगे, यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या करोगे, आप प्रेस करोगे। जैसे कि आप क्या करोगे, कंट्रोल और शिफ्ट ये प्रेस करके, और फिर यहाँ पे ये भी, ये जो प्लस वाला सिंबल है इसको प्रेस करके रखोगे, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। जैसे कि आप क्या करते हो, सुपरस्क्रिप्ट में आप क्या करते हो, एक्स स्क्वायर लिखते हो। क्या लिखते हो, एक्स स्क्वायर लिखते हो। अब अगर सबस्क्रिप्ट लिखना होगा, सबस्क्रिप्ट में जैसे H2O वाटर का फॉर्मूला होता है, आप इसको कैसे शॉर्टकट से ला सकते हो, आप शॉर्टकट से ला सकते हो। आप इसको करना पड़ेगा, कंट्रोल और इज इक्वल टू वाला सिंबल आपको प्रेस करना है। इसके बाद आता है फॉन्ट कलर। जैसे मैंने आपको दिखाया था फॉन्ट कलर किससे चेंज होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, ये भी मैंने आपको दिखाया था कहाँ पे होता है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जा सकता है। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल में क्या क्या आता है, जैसे कि आप रेगुलर करते हो, इटैलिक करते हो, बोल्ड करते हो। अगर आपसे पूछा जाए फॉन्ट स्टाइल में जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था फॉन्ट स्टाइल क्या क्या है, तो फॉन्ट स्टाइल में आपको अगर पूछा जाए बाय डिफ़ॉल्ट वो होता है हमारा रेगुलर। क्या होता है, रेगुलर। फॉन्ट स्टाइल की हमारे पास शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट एस। कंट्रोल एस होता है सेव के लिए, कंट्रोल शिफ्ट और एस ये होता है हमारा फॉन्ट स्टाइल के लिए। इसके बाद आता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या होता है, स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, आप कुछ चीज़ लिखते हो, उसके बीच में एक लाइन लग जाती है, उसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये भी आपको फॉन्ट्स में ही मिलता है। अब एक होता है सिंगल स्ट्राइक थ्रू, दूसरा होता है डबल स्ट्राइक थ्रू। सिंगल में क्या होगा, एक एक ही लाइन होगी, और डबल के केस में डबल लाइंस आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। और इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की क्या है, सिंगल वाले के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक्स। क्या, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक्स। इससे क्या होता है, आपका स्ट्राइक थ्रू आ जाता है। कौन सा वाला, सिंगल वाला। डबल वाले के लिए कोई शॉर्टकट की नहीं है, आपको डायरेक्ट जाना पड़ेगा फॉन्ट इफेक्ट्स में, वहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको डबल, तो आपका क्या हो जाएगा, डबल स्ट्राइक थ्रू आ जाएगा। इसके बाद ऊपर मैंने बोला था चेंज केस। चेंज केस में आपको 5 चीज़ें देखने को मिलेंगी। कितनी चीज़ें, 5 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, और लास्ट आता है टॉगल केस। सेंटेंस केस मीन्स, सेंटेंस केस में क्या होता है कि जो आपका सेंटेंस होता है, पूरा जो एक सेंटेंस होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। लोअर केस में क्या होता है, सारे के सारे लेटर्स स्मॉल होते हैं। अपर केस में क्या होता है, सारे लेटर्स आपके क्या होते हैं, कैपिटल होते हैं। और कैपिटल करने के लिए आप क्या की यूज़ करते हो, कैप्स लॉक भी आप यूज़ करते हो कैपिटल लिखने के लिए। कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसमें क्या होता है, हर वर्ड मीन्स के हर वर्ड जो है, हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है वो यहाँ पे कैपिटल हो जाता है। टॉगल केस में क्या होगा, टॉगल केस में आपका जो वर्ड है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो जाएगा स्मॉल, बाकी के सारे अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे कैपिटल रहेंगे। जिसे आप यहाँ देख रहे हो, टॉगल में क्या है, जो फर्स्ट लेटर टी है वो स्मॉल है और बाकी सारे लेटर्स कैपिटल हैं। इसके अलावा आपको अगर लोअर केस से अपर केस में जाना होगा, कहाँ से, लोअर केस से अपर केस में, तो आपको यहाँ पे शॉर्टकट की क्या प्रेस करनी है, शिफ्ट प्लस F3। इससे आप क्या कर सकते हो, आप लोअर केस से अपर केस में भी जा सकते हो और अपर केस से लोअर केस में भी वापस जा सकते हो। एडिटिंग से क्या होता है, एडिटिंग से आपकी मिस्टेक्स जो है उनको करेक्ट करते हो। एडिटिंग में आपको क्या क्या मिलता है, फाइंड, रिप्लेस, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलती है, एडिटिंग के ऑप्शन में। फॉर्मेटिंग में आप क्या करते हो, लुक अपीयरेंस चेंज करते हो। ठीक है, क्या करते हो, लुक और अपीयरेंस चेंज करते हो। और फॉर्मेटिंग अगर आपने किसी
चीज़ पर करी, आप चाहते हो वहाँ पे सारी जो फॉर्मेटिंग है वो क्लियर हो जाए, रिमूव हो जाए, आप वहाँ पे क्या करोगे, कंट्रोल और स्पेस की को क्या करोगे, प्रेस करोगे। ये है कंट्रोल और ये है स्पेस की, आप प्रेस करोगे तो आपकी फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। और आप फॉर्मेटिंग किससे करते हो, यहाँ आप करते हो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें आती हैं फॉर्मेटिंग में। इसके बाद आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ में आपको क्या देखने को मिलेंगे, जैसे बुलेट्स, नंबरिंग्स, अच्छा सॉर्ट करते हो आप, पैराग्राफ स्पेसिंग आपको इसमें मिलेंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको किस में देखेंगे, पैराग्राफ में। अब वन बाय वन देखते हैं हम क्या इसमें है। एक तो बुलेट्स, नंबरिंग, बुलेट्स आर नंबरिंग इंडेंट। बुलेट्स आर नंबरिंग इंडेंट क्या होता है, जैसे आप क्या करते हो, पॉइंट वाइज किसी लेक्चर को, किसी भी टॉपिक को लिखते हो, तो वो पॉइंट्स आपके कहाँ से आते हैं, इसी बुलेट्स से आते हैं, और ये बुलेट्स किस में होते हैं, पैराग्राफ में। इसके बाद आता है लाइंस एंड स्पेसिंग। लाइंस एंड स्पेसिंग मीन्स दो लाइंस के बीच में जो गैप है, आप चाहते हो दो लाइंस के बीच में कम गैप रहे, ज़्यादा गैप रहे, जितना भी आप चाहते हो आप यहाँ से क्या करते हो, उसको चेंज करते हो। ठीक है, ये क्या होता है, गैप बिटवीन टू लाइंस। अगर पूछा जाए, ये इंपॉर्टेंट है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है स्पेस कितनी होती है लाइंस के बीच में, वो होती है 1.15। कितनी होती है, 1.15। सिंगल स्पेस करने के लिए आपको कितनी क्या कौन सी की जो है प्रेस करनी है, कौन सी शॉर्टकट की है, वो है Ctrl+1। डबल स्पेस भी आपका हो सकता है। 1.5 स्पेस करने के लिए आपका क्या करना है, ये जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या है, Ctrl+F5, ये आपको पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये वाला क्वेश्चन था कि ये जो 1.5 स्पेस है इसके लिए शॉर्टकट की क्या है। ठीक है, अब आप क्या करते हो, आप चाहते हो कि जो आपका पैराग्राफ है उसको, उसमें आपको क्या करनी है, ऐड भी करनी है और रिमूव भी करनी है। आप चाहते हो उसमें ऐड करनी है स्पेस, फिर आप चाहते हो नहीं आप उसको रिमूव करेंगे, इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, वो होती है Ctrl+0। क्या होती है, Ctrl+0 से आपकी क्या होती है, पैराग्राफ के स्टार्टिंग में आप स्पेस ऐड भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। और अगर आपको क्या करना होगा, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग जो है रिमूव करनी होगी। अगर आप क्या करते हो, सिंगल चीज़ की फॉर्मेटिंग रिमूव करनी है तो आप क्या करोगे, Ctrl+स्पेस की। बट अगर आपको क्या करना है, पूरे के पूरे पैराग्राफ की जो है क्या करनी है, मान के चलो ये पैराग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक आपने फॉर्मेटिंग की, आप चाहते हो ये सारी रिमूव हो जाए, तो आप क्या करोगे, Ctrl+Q जो है यहाँ पे प्रेस करोगे। इसके बाद आपको मिलता है पैराग्राफ में एक ऐसा सिंबल AZ और डाउन एरो जैसा, इसको बोलते हैं सॉर्ट। क्या बोलते हैं इसको, सॉर्ट। इससे आप क्या करते हो, इससे आप क्या करते हो, अपनी चीज़ों को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हो। जैसे कि जब रिजल्ट निकलता है तो टॉप पे क्या होता है, टॉप पे होता है जैसे टॉपर होता है, फिर उससे नीचे जिसको नंबर होते हैं, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, और सबसे नीचे वाला कौन होता है, जिसको सबसे कम नंबर्स होते हैं। ये आपको कहाँ मिलता है, इसी सॉर्ट ऑप्शन से हम उसको सॉर्ट करते हैं। ठीक है, अगर असेंडिंग ऑर्डर करना होगा वो कैसे करते हैं, Ctrl+Shift+A। Ctrl+A से होता है सेलेक्ट ऑल, Ctrl+Shift और A से होता है असेंडिंग ऑर्डर, Ctrl+Z से होता है क्या, उससे होता है अंडू, लेकिन Ctrl+Shift और Z से इससे हमारे पास हो जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद पैराग्राफ स्पेसिंग में अगर पूछा जाए, पैराग्राफ स्पेसिंग में मिनिमम कितनी आप स्पेस दे सकते हो, मिनिमम आप दे सकते हो वहाँ पे 1, कितनी 1 आप दे सकते हो स्पेसिंग, और मैक्सिमम कितनी दे सकते हो, मैक्सिमम आप देते हो यहाँ पे 1584। ये क्या है, आपकी पैराग्राफ स्पेसिंग। इसके बाद आपको इंडेंट मिलता है। व्हाट इज इंडेंट, इंडेंट मीन्स मार्जिन, आपके टेक्स्ट और मार्जिन के बीच में जो स्पेस है, मान के चलिए ये हमारे पास मार्जिन है, ये जो लाइन है ये मार्जिन है, और आई और इस लाइन के बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, इसको एडजस्ट हम किससे करते हैं, पीछे मैंने बताया था, हम रूलर्स से भी एडजस्ट करते हैं। हमारे पास रूलर हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपसे पूछा जाए कौन सा इंडेंट हमारे पास होता है, लेफ्ट इंडेंट होता है। क्या होता है, लेफ्ट इंडेंट हमारे पास होता है, मीन्स लेफ्ट साइड से आपके पास स्पेस देखने को मिलती है। अगर आपको क्या करना है, ये जो स्पेस है, ये जो इंडेंट है, इसको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, इंक्रीज करने के लिए आप क्या करते हो, Ctrl+M करते हो। क्या करते हो, Ctrl+M से होता है आपका इंडेंट इंक्रीज, पैराग्राफ इंडेंट।
ठीक है। अगर इसको डिक्रीज करना होगा, डिक्रीज करने के लिए आप क्या करते हो, कंट्रोल शिफ्ट और एम। शिफ्ट आने से क्या होता है, रिवर्स, ये जो फंक्शन है ये रिवर्स हो जाता है। रिवर्स होने का मतलब होता है उससे इंक्रीज हो रहा था, अब शिफ्ट आने से ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब हमारे पास बहुत सारे कुछ इंडेंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, राइट इंडेंट। ये क्या होते हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंट होगा कि आपकी जो फर्स्ट लाइन है उसमें से स्पेस देखने को आपको मिलेगी, लेकिन जो बाकी की लाइंस हैं वो नॉर्मल होंगी। हैंगिंग इंडेंट में क्या होगा, फर्स्ट लाइन जो है नॉर्मल होगी, उसमें कोई स्पेस नहीं होगी, लेकिन जो बाकी जितनी भी लाइंस हैं उसमें स्पेस होगी। क्या होगी, स्पेस होगी। कौन सी स्पेस, मार्जिन और टेक्स्ट के बीच में। राइट इंडेंट में क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, सारी की सारी जो लाइंस होती हैं वो टुवर्ड होती हैं राइट मार्जिन की तरफ। किसकी, राइट मार्जिन की तरफ। कंट्रोल आर से भी आप क्या करते हो, राइट मार्जिन की तरफ उनको ले जाते हो। और लेफ्ट की तरफ अगर लेना होगा तो हमारे पास कंट्रोल एल प्रेस करना है। अभी अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि राइट साइड या लेफ्ट साइड से जो स्पेस है, जो इंडेंट है, वो कितना होता है, आप याद रखोगे बाय डिफॉल्ट 0 इंच होता है। बाय डिफॉल्ट क्या है, 0 इंचेस होता है। और अगर मैक्सिमम पूछा जाए कितना होता है, वो होता है 22 इंचेस। कितना होता है, 22 इंचेस। टैब की का फंक्शन क्या होता है, टैब की जो है स्पेस बढ़ाता है, कहाँ की तरफ, आगे की तरफ, फॉरवर्ड ले जाता है आपके टेक्स्ट को। और यहाँ पे कितनी स्पेस इंक्रीज हो सकती है, 0.5 इंच जो स्पेस है वो इंक्रीज हो सकती है विद द हेल्प ऑफ टैब की। राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल आर, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल एल, सेंट्रल के लिए कंट्रोल ई, और जस्टिफाई जो हमारे पास होता है, या यहाँ पे क्या होता है, जस्टिफिकेशन के लिए कंट्रोल जे, जो इसके लिए शॉर्टकट की है। इसमें क्या होता है, आपकी राइट और लेफ्ट जो साइड है वो इक्वल होंगी, राइट साइड से भी इतना और लेफ्ट साइड से भी इक्वल होगा। किसके केस में, कंट्रोल जे के केस में। यहाँ पे भी सेंटर में हो जाता है और यहाँ पे भी सेंटर में आ जाता है। लेकिन क्या होता है, कंट्रोल ई के केस में लाइंस अनइक्वल होती हैं, यहाँ पे क्या होता है, लाइंस इक्वल हो जाती हैं राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी। नेक्स्ट लेक्चर जो है इसमें हम देखेंगे इंसर्ट टैब, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही लंबा लेक्चर हो गया है। थैंक यू।